नमस्कार, मैं अनिरुद्ध और आप सुन रहे हैं जस्ट अनिरुद्ध। आज की कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने पूरी दुनिया की रातों को रोशनी में बदल दिया, जिसने यह साबित किया कि प्रतिभा का असली अर्थ है 90% परिश्रम और 10% प्रेरणा। यह कहानी है थॉमस अल्वा एडिसन की, दुनिया के सबसे महान आविष्कारकों में से एक। थॉमस का जन्म 11 फरवरी 1847 को अमेरिका के ओहायो राज्य के मिलान नामक छोटे से कस्बे में हुआ। बचपन से ही वे बाकी बच्चों जैसे नहीं थे। स्कूल में शिक्षक उन्हें बुद्धू और पीछे रहने वाला बच्चा कहकर चिढ़ाते थे। ध्यान की समस्या और बार बार सवाल पूछने की आदत के कारण उन्हें पढ़ाई से लगभग निकाल दिया गया। लेकिन उनकी माँ नैन्सी एडिसन ने हार नहीं मानी। उन्होंने बेटे को घर पर पढ़ाया और कहा कि तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं, बल्कि एक असाधारण क्षमता है। और यही विश्वास थॉमस के जीवन का आधार बना। बचपन से ही एडिसन हर चीज को खोलकर देखना चाहते थे। घड़ी, खिलौने, मशीनें सबको तोड़ते, फिर जोड़ने की कोशिश करते। एक बार उन्होंने मुर्गी के अंडे से चूजे निकलने की प्रक्रिया समझने के लिए खुद अंडों पर बैठने का प्रयोग कर लिया। परिवार को यह शरारत लगी, लेकिन यही उनकी जिज्ञासा की प्यास थी जिसने आगे चलकर उन्हें महान बनाया। थॉमस की सुनने की शक्ति बचपन से ही कम हो गई थी। बाद में वे लगभग बहरों की तरह हो गए, लेकिन उन्होंने इसे कमजोरी नहीं बल्कि ध्यान केंद्रित करने का वरदान मान लिया। वे कहते थे कि अगर मैं ठीक से सुन पाता तो शायद इतने आविष्कार न कर पाता। किशोरावस्था में ही उन्होंने रेलवे स्टेशन पर अखबार और कैंडी बेचने का काम शुरू किया। इसी दौरान उन्होंने ट्रेन के डिब्बे में एक छोटा सा प्रयोगशाला बना लिया। वहां वे रसायनों के साथ प्रयोग करते रहते। कई बार विस्फोट तक हो जाते थे। पहली बार 15 साल की उम्र में उन्होंने अपना अखबार ग्रैंड ट्रंक हेराल्ड छापा, जिसे स्टेशन पर यात्रियों को बेचा। यह उनकी पहली उद्यमिता थी, लेकिन एक हादसे ने उनकी जिंदगी बदल दी। एक बार ट्रेन में प्रयोग करते समय आग लग गई। स्टेशन मास्टर ने गुस्से में उन्हें पीटा और सामान उठाकर बाहर फेंक दिया। यह झटका बड़ा था, लेकिन एडिसन ने हार नहीं मानी। थॉमस एडिसन ने टेलीग्राफ ऑपरेटर के रूप में नौकरी शुरू की। दिन रात तार भेजना, ध्वनियों को पकड़ना, यही उनका काम था। यहीं से उन्हें मशीनों और संचार तकनीक में गहरी रुचि पैदा हुई। धीरे धीरे उन्होंने इतने प्रयोग जारी रखे और अपना पहला पेटेंट हासिल किया, इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन। हालांकि यह मशीन फ्लॉप हो गई, क्योंकि उस समय लोग इतनी तकनीक अपनाने को तैयार ही नहीं थे। लेकिन एडिसन ने सीखा कि आविष्कार वही सफल है जिसकी लोगों को जरूरत हो। एडिसन का सबसे बड़ा सपना था कि अंधेरे को मिटाना है। उस समय रोशनी के लिए गैस लैंप और मोमबत्तियां जलाई जाती थी, जो खतरनाक भी थी और महंगी भी थी। उन्होंने एक ऐसा बल्ब बनाने की ठानी जो सुरक्षित, टिकाऊ और सस्ता हो। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था। उन्होंने 6000 से ज्यादा अलग अलग सामग्री आजमाई। एक एक करके हजारों बार विफल हुए। लोग मजाक उड़ाने लगे। लोग कहने लगे कि एडिसन तो पागल हो गया है, हजारों बार असफल होकर भी रुकता नहीं है। लेकिन एडिसन ने कहा कि मैं असफल नहीं हुआ, मैंने सिर्फ 10,000 ऐसे तरीके खोज लिए हैं जो काम नहीं करते। आखिरकार 1879 में कार्बन फिलामेंट से बना उनका बल्ब दुनिया में चमक उठा। आज पूरी दुनिया की रातें जिस रोशनी में जगमगाती है, उसके पीछे यही जुनून था। अब सिर्फ बल्ब बनाना ही काफी नहीं था। एडिसन ने सोचा कि अगर हर घर तक बिजली न पहुंचे तो बल्ब बेकार है। इसलिए उन्होंने पहला पावर स्टेशन बनाया और बिजली को आम जनता तक पहुंचाया। और यहीं से आधुनिक बिजली व्यवस्था की शुरुआत हुई।
एडिसन के जीवन में सिर्फ बल्ब ही नहीं बल्कि फोनोग्राफ, मूवी कैमरा, टेलीग्राफ सिस्टम, माइक्रोफोन जैसे सैकड़ों आविष्कार हुए। उन्होंने कुल 1093 पेटेंट अपने नाम किए हैं, इसलिए उन्हें द वाइजार्ड ऑफ मेनलो पार्क कहा जाता है। एडिसन की सबसे बड़ी ताकत थी काम करने का जुनून। वे दिन में 16 से 18 घंटे लगातार प्रयोगशाला में काम करते और उनका प्रसिद्ध कथन ये था कि प्रतिभा का मतलब है 1% प्रेरणा और 99% पसीना। 18 अक्टूबर 1931 को एडिसन ने अंतिम सांस ली। उनकी याद में पूरे अमेरिका ने उस रात कुछ मिनट के लिए सारी रोशनी बंद कर दी। अब आप सोचिए कि जिस इंसान ने दुनिया को रोशनी दी, उसके सम्मान में पूरी दुनिया ने खुद को अंधेरे में डुबो दिया। एडिसन की जिंदगी हमें यह सिखाती है कि असफलता रास्ता रोकने नहीं बल्कि नया रास्ता दिखाने आती है। कमजोरियां कभी बाधा नहीं बल्कि ताकत बन सकती है। और जो इंसान सपनों के लिए पागलपन की हद तक मेहनत करता है वही दुनिया बदलता है। दोस्तों, यह थी थॉमस एडिसन की प्रेरणादायक गाथा। अगर आज हमारी रातें रोशनी में कटती हैं तो इसका श्रेय उस व्यक्ति को जाता है जिसने हजारों बार असफल होकर भी कभी हार नहीं मानी। याद रखिए, असफलता सफलता का पहला कदम है। धन्यवाद। मैं अनिरुद्ध और आप सुन रहे थे जस्ट अनिरुद्ध।